हो सकते हैं। अच्छा, सीबीटी 1 के लिए कितना स्कोर, मतलब टारगेट एक तैयारी करना पड़ेगा? टारगेट अभी सेब एक कुछ ऐसा स्ट्रेटजी होगा ना जिसको लेकर के, मतलब ये 3 महीना है इनके पास जो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो 3 महीना में एक कोई ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि लगे कि ठीक है, मतलब बेस्ट हो। तैयारी बेस्ट। करने का एक तरीका होता है ना, मतलब हाँ, हाँ। के बाद क्या है, मेन फोकस आपको अगर नंबर उठाने हैं ना, तो मैं तो रीजनिंग में 100%। सोर्स क्या था तैयारी करने का आपका? मेरा सोर्स ये था कि मैं वैसे एसएससी का छात्र हूँ, मैंने सारी चीज़ें एसएससी की। लेकिन ये है, जो बंदा एसएससी का तो क्या रहता है ना, ये सच है कि एनटीपीसी में ज़्यादा एसएससी वाले बच्चे मतलब हाँ देखो ये काफ़ी है, स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? ये ठीक है, जनरल रूल फॉर इंडियन रेलवे, पूरा इसको यही पढ़ना हमारा पड़ता है। गीता है। हाँ। अगर हम लोग इस गीता को नहीं पहचानेंगे ना, तो हमको कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मृत्युंजय रेलवे में। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के आज तक का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। एक ऐसे मास्टर प्लान बता रहा हूं आपको, मैं मिलाने वाला हूं। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे इन्होंने कैसे एनटीपीसी को क्रैक किया। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं भुवनेश कुमार, स्टेशन मास्टर इन मैसूर। सो थैंक यू फॉर दिस। लाइक दिस, कुछ नहीं करना है, जैसे आपके प्रिपरेशन को थोड़ा कंटिन्यू रखना है हमेशा। और हम भी ऐसे ही आए, छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से ही पढ़े पढ़े हैं। और मैंने 12th किया था 2014 में। उससे उसके बाद मैंने इनकम टैक्स भी ज्वाइन किया, बट लेवल ठीक नहीं था, ग्रेड पे अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने उसके बाद एलडीसी भी ज्वाइन किया। मैं एसएससी का ही छात्र था, बट ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा कर करके अपना लेवल बढ़ाता रहा। तो फिर लास्ट में मेरे को 2019 में स्टेशन मास्टर का फॉर्म आया था, मैंने फिलअप किया था, बट कोविड था, 2 साल कोविड में चला गया। तो ऐसे करके 2022 में हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। फिर 2023 में हम लोगों को ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग के बाद हम लोगों ने बेंगलोर से भरा था। बेंगलोर में वैसे मेरिट कम जाती है, तो हमने बेंगलोर से भी भरा था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी पढ़ाई उस तरीके की थी नहीं कि हम लोग अपनी यूपी से डाल सकते, का मतलब इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद में बेंगलोर जोन, वो इलाहाबाद में डाल सकते थे, बट उस समय पढ़ाई अच्छी नहीं थी। तो हमने सोचा जहाँ मेरिट कम जाती है तो वहाँ से डाला जाए, इसीलिए मैंने चॉइस किया था बेंगलोर डिवीज़न। आपको तो बेंगलोर सेफ लगा? बेंगलोर सेफ लगा मेरे को, सेफ जॉइन लगा। तो फिर मैंने बेंगलोर से फिलअप किया था। तो उसमें ना क्या रहता है, सीबीटी 1 रहता है। सीबीटी 1 में 30 मार्क्स रहते हैं, 30 की रीजनिंग, 30 का मैथ, और 40 जीके। 40 जीके, और जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब पीसीएम का पार्ट ज़्यादा रहता है। और बाकी जीएस के बहुत कम मार्क्स का रहता है, जीएस वगैरह। ऐसे करके हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है। तो फिर हमको मेंस के लिए सीबीटी 1 से मेरिट नहीं बनती, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं कहीं पे भी, बट एज ए क्वालिफाइड नेचर का रहता है। वो भी डिसाइड करते हैं आरआरबी बोर्ड वाले कि कितनी मेरिट जाएगी सीबीटी 1 के लिए। तब हम लोग सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद हमको सीबीटी 2 के लिए दिया जाता है। सीबीटी 1 जहाँ देते हैं, मैक्सिमम सीबीटी 2 भी मतलब स्टेट वो सेम जगह रहती है, बट आपका लोकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जगह सेम रहेगी, सेंटर्स चेंज हो सकते हैं। अच्छा, सीबीटी 1 के लिए कितना स्कोर, मतलब टारगेट एक तैयारी करना पड़ेगा? टारगेट अभी सेफ जोन के लिए अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे एससी है, ओबीसी है, और जनरल है। तो एससी के लिए मैं बताता हूँ, तो 65 से 70 मिनिमम, अगर सीबीटी 1। आपका सीबीटी 1 में। और ऐसे 5-5 नंबर का अगर आप डिफरेंस लेके चलोगे तो सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेन बात है मेंस की, जो सीबीटी 2 होता है, क्योंकि उसी से हम लोगों को जॉब फिक्स होता है और किसी से होता नहीं। तो फिर जैसे ही सीबीटी 2 का, तो आप लोगों को जैसे सीबीटी 1 है वो वैसे ही सेम पैटर्न सीबीटी 2 का है, बट उसका मेरिट क्वालिफाइड नेचर का नहीं है। उसकी मेरिट बनेगी, नंबर बनेंगे, उसी से तुम लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद एक पैनल बनता है, जो पैनल 2 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर 2 साल के अंदर कोई भी बंदा अगर उस पैनल के थ्रू आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, वो पैनल से बाहर हो जाएगा। तो 2 साल में ये है कि 2 साल में क्या होता है, कभी कभी आरआरबी वालों ने मेडिकल के लिए नहीं बुलाया, किसी इश्यू की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो पैनल नष्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, बट वो रूल्स है, रूल्स के रिगार्डिंग बता रहा था मैं तो, बट ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी जैसे पैनल होता है तो ये लोग ना, जिनके नंबर ज़्यादा रहते हैं तो उसी हिसाब से पैनल की रैंकिंग रहती है। तो पैनल की रैंकिंग का क्या रहता है, जैसे पैनल की रैंकिंग तो उसी हिसाब से मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर मेडिकल के साथ साथ फिर जैसे अपन लोगों का इंस्टीट्यूट है धारवाड़। तो धारवाड़ इंस्टीट्यूट में ना लोगों को फिक्स रहता है क्राइटेरिया, जैसे कि इतने लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होनी है, तो फिर उसी हिसाब से सभी लोगों को बुलाया नहीं जा सकता एक साथ। तो जैसे जितने लोगों को इनकी ज़रूरत रहती है कि MDZTI धारवाड़ में कितने लोगों की ट्रेनिंग करानी है, तो वो लोग उतने लोगों को पैनल से ऊपर के लोगों को उठा लेते हैं। तो जैसे 60 लोग हैं तो 60 लोगों को बुला लेंगे, फिर उनको पोच कर देंगे कुछ टाइम के लिए। फिर जैसे उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है फिर उन लोगों को बुला लेते हैं। ऐसे कर करके जब तक लास्ट मोमेंट तक, लास्ट तक नहीं चला जाता, तब तक वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार पैनल में नाम आ गया तो आप लोगों का सिलेक्शन क्लियर हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ना उसके साथ साथ हम लोगों को इंस्टीट्यूट में आके प्रॉपरली पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये हम एक सेफ्टी, जैसा कि देखिए अभी देखो ये है, स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है? जनरल रूल फॉर इंडियन रेलवे, पूरा ये इसको हमारा पढ़ना पड़ता गीता है। हाँ। अगर हम लोग इस गीता को नहीं पहचानेंगे ना तो हमको कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं, हम लोगों के ऊपर पूरी जान बसती है लोगों की। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो उसका भुगतान पूरी जनता, किसी कुछ भी हालत हो सकती है, कोई भी डिजास्टर हो सकता है हम लोगों की वजह से। इसीलिए हम लोगों के ऊपर बहुत सेफ्टी की तरह से हम लोगों को प्रॉपरली पढ़ाई देके, प्रॉपर ट्रेनिंग देके हम लोगों को यहाँ से भेजा जाता है। अगर हम लोग फेल भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं फेल हो गए तो तुम्हारी जॉब चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। फेल होने के बाद तुमको फिर से ट्रेनिंग कराया जाएगा, फिर से तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा। और एग्जाम के लिए 60% क्वालिफायर रहता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मतलब होता है GNSR एंड BWM, जिसमें हमारे BWM में सारे चीज़ें रहती हैं, क्या क्या रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो, बस लगे रहो, बहुत अच्छा है। CBT 1 तैयारी को लेकर के हम थोड़ा बात करेंगे कि आपने तो तैयारी की, बोलिए सर। इसके अलावा आप SSC जेल की भी तैयारी हाँ, कर रहे हैं। मेरा प्री हुआ है, मेरे को मेंस का है। मेंस का है आपका, तो एक कुछ ऐसा स्ट्रेटजी होगा ना जिसको लेकर के, मतलब अभी 3 महीना है इनके पास जो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो 3 महीना में एक कोई ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि लगे कि ठीक है, मतलब बेस्ट हो। तैयारी करने का एक तरीका होता है ना, मतलब हाँ। जैसे क्या है, अभी देखो सारे लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि चीज़ें ना प्रीवियस ईयर से ही बनती हैं। क्योंकि आदमी का जो लेवल है ना, अगर आदमी प्रीवियस ईयर में जैसा एग्जाम कर रहा है तो वो समझो उसका मेन एग्जाम में सेम बेस से जाता है। क्योंकि मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा यही किया है, सारे काम प्रीवियस ईयर पे ही फोकस रहता है। क्योंकि आदमी को जैसे एक बेसिक तो उसको पता है, अब जब वो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बेसिक तो लेके आया होगा। बेसिक के बाद की बातें मैं बता सकता, क्योंकि बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेसिक के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते किसी भी एग्जाम के, क्योंकि तुक्केबाजी से तो एग्जाम निकलते नहीं, निकल भी जाएंगे तो वो फिर यहाँ आके फंस जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है तुक्केबाजी से। क्या है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, मेन फोकस आपको अगर नंबर उठाने हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग में आपके कम से कम 100% मार्क्स रहने चाहिए, मैथ रीजनिंग में। क्योंकि GS का स्कोप क्या है, उसका कोई स्कोप नहीं है। आदमी वहाँ पे नंबर उठाना, कहीं से पूछ सकता हाँ है, कहीं कोई से ही इसका पूछ limit नहीं है। पूछ सकता है, उसका कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए ना क्या करते हैं आप लोग, कोई भी हो, मैथ रीजनिंग अगर 60 नंबर भी पाता है तो बच्चा 40, तो 40 में क्या रहता है, आपके आधे क्वेश्चन यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगर तुमने बेसिक सारा कुछ पढ़ा तो तुम इजीली कर लोगे, लेकिन बात रहती है 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, उसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको थोड़ा अंदर से पढ़ना है। कुछ चीज़ें जैसे 20 नंबर आपका टोटल हो गया, 60 और 20 80, 80 पे आपका प्री हो सकता है इजीली, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिलेक्शन कहाँ होता है, जहाँ हार्ड क्वेश्चन को अगर कोई भी अच्छा बंदा अच्छे से करता है, हार्ड क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन तो नॉर्मली सब करते हैं, तो वो लोग ना फिर सारे लोग छट जाते हैं। एवरेज वाला तो, क्योंकि एवरेज वालों का थोड़ी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है जो मोस्ट क्वेश्चनों को करता है, जो हार्डेस्ट क्वेश्चनों को करता है उसका सिलेक्शन होता है। इसीलिए ना हार्डेस्ट क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एवरेज से ऊपर करना पड़ता है, एवरेज से अच्छा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हमको हार्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हार्ड के लिए क्या करना है कि आपको चीज़ें डीपली थोड़ी जाननी है, इतना डीपली भी नहीं जाना लेकिन थोड़ा सा डीपली जाना है। आपको प्रीवियस ईयर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख के कि प्रीवियस ईयर में कैसे दिया है, उसका स्टैंडर्ड क्या था, वही स्टैंडर्ड पूछता है, बस चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन स्टैंडर्ड वही रहेगा। कभी क्या होगा, कभी ये पूछा था
तो अब की क्या पूछेगा, उसकी उसके बदले उसकी सन पूछा था लास्ट टाइम, अब की उसका कि कब उसकी स्थापना हुई थी ऐसे पूछ लेगा। रिलेट कर देते हैं। रिलेटेड मतलब रिलेटेड वही रहेगा, क्वेश्चन वही बनेगा, बस क्या है कि चीज़ें बदल जाएंगी और कोई वो नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, साइको भी होता है। साइको के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप लोग आराम से, साइको के लिए सोचना ही नहीं है, पहले आराम से प्री और मेंस, मेंस पे फोकस करना है। अगर मेंस आप निकाल लेते हो, प्री तो वैसे ही निकल जाता है। अगर मेंस की तैयारी करोगे ना तो प्री आपका ऑटोमेटिक निकल जाना ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्री छोड़ के मेंस की तैयारी करो, क्योंकि प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम है, बस चीज़ें थोड़ी सी हाई रहेंगी, हल्की सी हाई, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्री और मेंस सेम है। इसलिए मेंस की तैयारी करो, मेंस में नंबर लाओ। अगर कोई भी 90 से अबव नंबर लाता है, उसका श्योर है कोई सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सोर्स क्या था तैयारी करने का आपका? मेरा सोर्स ये था कि मैं वैसे एसएससी का छात्र हूँ, मैंने सारी चीज़ें एसएससी की, लेकिन ये है जो बंदा एसएससी का रहता है ना, ये सच है कि एनटीपीसी में ज़्यादा एसएससी वाले बच्चे मतलब हाँ क्या होता है ना, एसएससी में ना थोड़ा लोगों की रैंकिंग थोड़ी हाई रहती है, तो क्या है ना, एवरेज बच्चा इधर आ जाता है। तो जो बंदा एसएससी की तैयारी करता है वो हर एग्जाम को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि आदमी को चाहिए वनडे एग्जाम में, हर कोई बंदा चाहता है कि हमको जॉब चाहिए। तो आदमी एसएससी दिया, एसएससी में क्या होता है, जिनको कंटिन्यू पढ़ाई है, कम से कम उनको ना प्रीवियस ईयर की अच्छी सी तैयारी हो, बहुत अच्छे से उनको प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत मांगता है एसएससी। और रेलवे में ना प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा अहमियत है नहीं, लेकिन एसएससी में प्रैक्टिस बहुत मांगता है। इसके लिए हमको ना प्रैक्टिस उसमें एसएससी, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। और रेलवे में क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की अगर कम भी रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग इतना लेवल का रहता नहीं है, जीएस का मेन पार्ट रहता है रेलवे में, तो फिर वहाँ से सिलेक्शन होने के चांस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं एसएससी की तुलना में। तो मैं तो मानता हूँ एनटीपीसी इज बेटर, बेटर तो है, उसके नहीं कह सकता, लेकिन एसएससी निकालने से अच्छा है हम एनटीपीसी आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें इंग्लिश का स्कोप भी नहीं है। कुछ लोग ने, जैसे हम लोग हैं गांव से हैं, तो हम लोगों का इंग्लिश का स्कोप थोड़ा कम रहता है, इंग्लिश हम लोग थोड़ा वीक रहती है, तो हम लोग एसएससी की साइड में जाते तो हैं, बट इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर एनटीपीसी में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एनटीपीसी दो आराम से, बहुत से, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक संस्था है, वो है रेलवे। रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, जब भी निकालती है सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे ही देता है अपना। तो अब एसएससी निकल जाएगा तो अब छोड़ के चले जाएंगे? श्योर, एसएससी जैसी तो कोई जॉब ही नहीं है, एक ऑफिशियल जॉब है। नहीं मतलब जैसे अभी एसएससी सीजीएल ना। हाँ सीजीएल, सीजीएल मतलब इंस्पेक्टर टाइप, मेरा चॉइस था इंस्पेक्टर के लिए ही, तो मैंने इसीलिए, मेरा लास्ट टाइम से मैं दिया था, मेरा 2022 वाले सीजीएल में भी हुआ था, बट मेरी पोस्ट अच्छी नहीं मिली, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो मेरा लेवल 4 में हुआ था और ये मेरा लेवल 6 था, तो मैंने इसे लेवल 6 को ज्वाइन कर लिया। वैसे हमारा ज्वाइनिंग 2019 का पेपर था, 2019 का एनटीपीसी था, ये कोविड के चक्कर में हम लोग लेट हो गए, नहीं तो ज्वाइनिंग हम लोग। मतलब जहाँ से बचे बेस्ट बुक तो ये किरण की बुक्स आती हैं, किरण की बुक सारी अच्छी हैं रेलवे के रिगार्डिंग, किरण की बुक्स बहुत अच्छी हैं। और किरण की, और एक आता है आपका नियोन, अभी नियोन ना, नियोन बहुत अच्छा है, नियोन बुक आती है, उसके सारे अलग अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके, स्टैटिक जीके, वो सारी आप लोग परचेज कर लो एक बार। अगर उसको सबको पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी खुद नियोन से पढ़ा है, नियोन की बुक इज बेस्ट बुक मानता हूँ, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की बेसिक से ही बनाया है, जैसे एनसीईआरटी में है, वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांस कम है, और सारी चीज़ें इतना डीपली नहीं दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दिया रेलवे के लिए। रेलवे के लिए आप अच्छे से निकाल सकते हो उसमें। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो वो कैसे उसको इम्प्रूव? हाँ, और अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसको बूस्ट करने के लिए क्या है ना, कंटिन्यू दो, पार्शियल वाइज दो, जैसे सेक्शनल वाइज दो, लेकिन दो, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग में रहता है, देते रहना है, बस लास्ट तक कंटिन्यू देते रहना, जब तक पेपर नहीं होता है। मॉक टेस्ट देना छोड़ना नहीं, पढ़ना अलग है, लेकिन एक मॉक टेस्ट पर डे देना है। मैं तो कहता हूँ अपना मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बेस्ट मॉक टेस्ट है, बहुत सस्ता भी है। मैंने भी टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट दिए हैं, एसएससी का भी मैं देता हूँ, ऑल ओवर एग्जाम्स के मॉक टेस्ट उसमें। और टेक्स्ट बुक के लिए मेरा कोड यूज कीजिए MTR10, उसमें 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। भाई का कोर्स, भाई का कोड है MTR10। MTR10, 12% ऑफ मिलेगा MTR10 डालने के बाद, बहुत अच्छा है, कम से कम प्राइस में। मैं मतलब काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा, क्योंकि मेरा मेन फोकस सीजीएल ही था इंस्पेक्टर के लिए,
बट कोई नहीं, स्टेशन मास्टर भी एक बहुत रिस्पेक्टिव जॉब है। सब लोग सर सर मास्टर मास्टर बोल के बोलते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। आप अपने स्टेशन के मालिक हो और सारे लोग आप ही के अंडर में वर्क करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब तक का मेरे को लगता है बेस्ट स्ट्रेटजी आपने बताया, और बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। लाइक शेयर करके चैनल को, वीडियो को शेयर कर मैं तो दीजिएगा। चाहता हूँ कि सारे लोग भाई के साथ जुड़े रहोगे तो भाई कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहेंगे आपको, और कंटिन्यू आपकी पढ़ाई होती रहेगी ये जॉब पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो, और बहुत सारा कंपटीशन है, इसलिए भाई पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।